मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि ज़्यादातर लोग एलोपैथ प्रिपेयर करते हैं, उसका कारण है कि फास्ट इलाज होता है। आयुर्वेद को कहते हैं कि स्लो होता है ये, इसीलिए लोग प्रेफर भी नहीं करते और कोई गारंटी श्योरिटी टाइप नहीं होती है। ये सही है, बस सही बात है क्या? देखो, अगर जिंदगी को जीना है फिर तो आयुर्वेद, अगर जिंदगी को चलाना है, दौड़ाना है, तो एलोपैथिक। क्या मतलब है इसका? मतलब उसमें क्या होता है कि आदमी कहता है कि मेरा बदन दर्द कर रहा है, मेरे को बुखार है, तो वो पैरासिटामोल खाता है तो काम पे चला जाता है। एक आदमी कहता है कि मेरे को बुखार है, मैंने इसने 3 दिन तो रहना ही रहना है, इसको मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं गिलोय खाऊंगा, मैं तुलसी खाऊंगा, मैं हल्दी खाऊंगा, मैं इसके साथ इसको ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो एक वायरस टाइप है, बॉडी से उसने अक्सर 3 दिन में चले जाना है। तो जैसे ये डेंगू डूंगू बुखार होते हैं, ये भी इनका एक टाइम होता है कि इसने 8 दिन में 7 दिन में जाना है। प्लेटलेट कितना डाउन हो जाता है, आदमी डरा हुआ हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। लेकिन जब गिलोय वगैरह, तुलसी वगैरह, अदरक वगैरह, जिंजर वगैरह लेता है तो पेशेंट रिकवरी करता है। ठीक है। और एक बात मैं आपको बताऊं सागर जी कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जो आयुर्वेद है ये तुरंत काम करता है। ठीक है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोल साहब ये धीरे धीरे काम करता है। मैं कहा नहीं। ठीक है। फर्क इतना है कि वैद्य बता देता है कि 6 महीने में आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। और जो एलोपैथिक में होता है वो आदमी हमें आकर के बोलते हैं, हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं बताते हैं कि हमें ना जी फला हॉस्पिटल में 10 साल हमने दवाई खा ली और जब छोड़ी फिर वही हो गया। कोई कहता है मैंने 5 साल खा ली, जब छोड़ी फिर वही हो गया। बस वैद्य का इतना ही प्रॉब्लम है कि वैद्य बता देता है कि आपको पहले 3 महीने दवाई खानी है, फिर उसके बाद दवाई कम करना शुरू करेंगे, 6 महीने में आपकी दवा बंद हो जाएगी। तो एलोपैथी में होता है कि दवा शुरू करते हैं, फिर हर 2-3 महीने में बढ़नी शुरू हो जाती हैं। पहले 1 गोली, फिर 2 गोली, फिर 10-10 गोली, तो उसके पावर बढ़ने चल गए। हाँ, तो आयुर्वेद में ये नहीं है। अब जैसे मान लो आप बात करो कि आजकल चल रहा है घुटनों का, कितना प्रॉब्लम, बहुत कॉमन है, कॉमन है। हाँ। और कहीं भी जाओ घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, ऑपरेशन करवाओ और इलाज कुछ नहीं है, आखिरी मरते दम तक दवाई चलती रहती है, दवाई चलती रहेगी, या फिर उसको ऑपरेट करेंगे। अगर ऑपरेट भी करते हैं तो बहुत सारे लोग लक्की हैं जिनका ऑपरेशन ठीक होता है, लेकिन कई बार अगर जरा सा भी उसको कह दो ना कि हेयर के बराबर भी अगर बीच में कोई प्रॉब्लम रह गई तो पेशेंट जीवन भर कष्ट भोगता है। ऐसा क्या होता है? उसमें पेन शुरू होता है। अब जैसे मान लो उन्होंने ऑपरेट के दौरान थोड़े से भी कमी पेशी रह जाती हैं। अब कई बार तो बहुत ही परफेक्शन होती है कि उसको वो लगता है मैं तो बच गया, बहुत बढ़िया हो गया। कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेट अगर एक बार में, हमारे पास जैसे ऑफिस में लोग आते हैं, हमने देखा उनका यहाँ से घुटना काट के 3-3, 4-4 बार खोल देते हैं। खोल देते? हाँ, वो पेशेंट जाता है कि मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं है, मेरे को तकलीफ है, तो फिर खोलना, फिर ऑपरेट करना, फिर देख, मतलब एक आप समझो वो कितनी पेनफुल चीज़ होगी, है ना। तो ऐसे में हम बैठे थे, काफ़ी पुरानी बात है ये, कोई 2018-18 की बात है। तो हम अपने वैद्य जी के साथ बैठे बात कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि जब जो दौर हमने जिया 1999 का, 1998 का, उन दिनों में नहीं होता था ये इतना ज़्यादा, बहुत कॉमन नहीं था, नॉर्मल किसी को। तो अब जाकर के 2000 के बाद जो 21वीं सदी आई है उसमें दुनिया ही बदल गई। लोगों ने खान पान अपना खुद भी खराब कर लिया, कुछ हो भी गया। ठीक है, उसमें हम सब जिम्मेदार हैं। हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी हो, सभी हैं। ये खान पान को लेकर के बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा ऊट पटांग चलता है। कोई कहेगा ये मत खाओ, कोई कहता है उसी चीज़ को कहेगा ये खाओ। जैसे एक बड़ा परसेप्शन है दूध को लेकर के। दूध को लेकर के हमने बचपन से देखा है, हमने कितने पुस्तकों से देखा होगा कि दूध पियो, ये फ़ायदे वो फ़ायदे, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ये परसेप्शन बना हुआ है कि दूध मत पियो, ये ख़राब, वो ख़राब, वो ख़राब। आप क्या कहते हो इस पर? देखो, दूध सिंथेटिक जो बनता है वो तो है ही प्रॉब्लम, वो तो प्रॉब्लम है। लेकिन जो गाय से निकल के आ रहा है, भैंस से निकल के आ रहा है, घर में रखा हुआ है, गाय भैंस का, बकरी का, जो भी दूध आप लोग लेते हैं, उसमें हम कभी नहीं कहते कि उसको बंद करो। हम कहते हैं भी दूध पियो, लेकिन उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दो।
अच्छा, तो आपके हिसाब से दूध पीना चाहिए? पीना चाहिए। उसमें हल्दी मिला दो, उसमें शहद मिला दो, उसमें केसर मिला लो, जो भी चीज़ मिला सकते हो, ताकि हल्दी जो है ना वो एंटीसेप्टिक होती है, वो उसके साइड इफेक्ट खत्म करती है, ठीक, आप उल्टा गुड इफेक्ट देगी। और अब जैसे खान पान को लेके ले लो, आप ही देखो, आप भी दुनिया में रहते हो, हम भी रहते हैं, बाकी दुनिया तो दुनिया है। जितने मतलब कि ये जंक्शन खुले हैं जंक फूड के, और जितने बड़े बड़े ट्रक दौड़ रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के सड़कों के ऊपर आप देखते हैं, और जितने ठेके खुल गए हैं दारू के, और उससे ज़्यादा बड़े बड़े फिर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बने हैं। ऐसा नहीं है, वो लोगों को वो नहीं दिख रहे कि जब 2000 से पहले ही लगा लो कि कहीं कहीं ठेका होता था। अब देखो हर स्टेप पे दारू की दुकान है, और फिर दारू की दुकान के साथ ही कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल। पहले कहाँ होते थे स्पेशलिस्ट डॉक्टर? एक ही डॉक्टर होता था, पूरा फैमिली डॉक्टर, वो भी बहुत दूर दूर तक में होते थे। फैमिली डॉक्टर होता था सबका वो। अब तो हर 2 बच्चे को- किलोमीटर मल्टी स्पेशलिटी है। बच्चा बीमार तब भी वही, बीवी बीमार तब भी वही, दादी बीमार तब भी वही डॉक्टर था। तो आज क्या हो गया? आज नाक का डॉक्टर अलग, आंख का अलग, कान का अलग, दांत का अलग, नाभि का अलग, बाकी नीचे के सिस्टम का अलग, हर चीज का डॉक्टर अलग। तो उससे क्या हुआ कि पेशेंट ने सबसे पहले तो अपने पार्ट्स को डिवाइड कर दिया कि मेरे नाक की जिम्मेदारी फलाने डॉक्टर की है। अरे जबकि भैया अगर आयुर्वेद में आप जाते हो, आयुर्वेद में क्या है? बात पित्त कफ 3 दोष पकड़ता है वो वैद्य, नब्ज देखता है, सारा एक्सरे बता देता है। अब जो MRI कराओ जी, फाइब्रोस्कैन कराओ जी, ये अल्ट्रासाउंड करवाओ जी, ये कराओ, मतलब उन चीज़ों की ज़रूरत आज से पहले तो नहीं थी। तो आप भी वो हाथ देख करके बता देते अभी हैं? भी ठीक है। मेरे पास जितने लोग आते हैं वो उनको ये क्यूरियोसिटी रहती है कि हमने नब्ज दिखानी है, क्योंकि नब्ज देख करके जो चीज़ सामने आती है वो चीज़ एक्सरे भी नहीं बताते।